यह कहानी एक छोटे से शहर के लड़के की है जिसका नाम था विक्रम। विक्रम ने हमेशा सुना था अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन एक दिन विक्रम ने महसूस किया कि उसकी मेहनत फिर भी कुछ खास नहीं ला रही थी। वो दिन रात काम करता, लेकिन कुछ तो कमी थी, कुछ तो ठहराव था। वह अपने छोटे से गांव में एक साधारण दुकान चलाता था जहां वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था। लेकिन उसकी मेहनत का परिणाम वही पुराना था, न कुछ नया न कुछ बड़ा। वह सोचता था, मैं हर दिन इतना काम करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा जिसका मैंने सपना देखा था। उसका मन बेचैन था और वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन जब वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा का चेहरा शांत और आंखों में एक अनोखी चमक थी। विक्रम ने उनके सामने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा। मैं अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए विक्रम की बात सुनी और बोले, तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन अगर सोच की दिशा नहीं बदलेगी तो मेहनत का कोई मतलब नहीं। मेहनत तभी रंग लाती है जब उसे सही दिशा मिले। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, वह सही दिशा कैसे मिलेगी? बाबा ने जवाब दिया, सिर्फ 30 सेकंड की चुप्पी तुझे वह रास्ता दिखाएगी जो तुझे 30 करोड़ की समृद्धि तक ले जा सकता है। विक्रम को बाबा की बात अजीब लगी। 30 सेकंड की चुप्पी? यह क्या मजाक है? उसने सोचा कि बाबा शायद उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बाबा की आंखों में एक गहराई थी जो विक्रम को विश्वास दिला रही थी कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है। उसने बाबा से पूछा, बाबा, यह 30 सेकंड की चुप्पी क्या है और यह मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? बाबा ने जवाब दिया, यह चुप्पी तेरा मन शांत करेगी, तुझे अपने लक्ष्यों से जोड़ेगी और तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। तू बस हर दिन 30 सेकंड के लिए अपने विचारों को शांत कर और अपने सपनों की कल्पना कर। विक्रम ने सोचा कि यह इतना आसान तो नहीं हो सकता, लेकिन उसने बाबा की बात को आजमाने का फैसला किया। विक्रम ने उस रात अपने घर के आंगन में एक शांत कोने में बैठकर 30 सेकंड की चुप्पी रखने की कोशिश की। शुरू में उसका मन भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हुआ। उसने अपने सपनों की कल्पना की, एक ऐसी जिंदगी जहां वह अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और अपने गांव को कुछ अनोखा दे सके। उन 30 सेकंड में उसने पहली बार अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखा। वह महसूस कर रहा था कि कुछ बदल रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है। उस रात के बाद विक्रम ने हर दिन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह सुबह उठते ही, अपनी दुकान खोलने से पहले या रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी मेहनत को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था, जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। यह 30 सेकंड की चुप्पी ही थी जिसने उसे 30 करोड़ की समृद्धि का रास्ता दिखाया। बाबा ने विक्रम को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और बोले, 30 सेकंड की चुप्पी रख। ये चुप्पी तेरे अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाएगी जिसे तुझसे बड़ा कोई नहीं देखेगा। विक्रम ने सोचा, 30 सेकंड की चुप्पी, ये क्या होता है? उसका मन उलझन में था। वह सोच रहा था कि क्या इतने छोटे से समय में कुछ बदल सकता है। लेकिन बाबा की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे उनके शब्दों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने बाबा से पूछा, बाबा, यह 30 सेकंड की चुप्पी मेरे लिए क्या कर सकती है? बाबा ने जवाब दिया, यह चुप्पी तेरा मन शांत करेगी, तेरे विचारों को साफ करेगी और तुझे तेरे असली मकसद से जोड़ेगी। तू बस इसे आजमा। विक्रम ने बाबा की बात मानी और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश की। शुरू में उसका मन भटक रहा था। वह अपनी दुकान की चिंताओं, अपने परिवार की जरूरतों और अपने भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उन 30 सेकंड में
उसने अपने सपनों की एक झलक देखी, एक ऐसी जिंदगी जहां वह अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और अपने गांव को कुछ अनोखा दे सके। 30 सेकंड के बाद उसने खुद को बिल्कुल अलग महसूस किया। उसकी सोच में एक नया मोड़ आ चुका था। विक्रम ने उस दिन के बाद हर दिन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह सुबह उठते ही अपनी दुकान खोलने से पहले या रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था, जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। विक्रम ने इस चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह हर दिन 30 सेकंड के लिए अपने विचारों को शांत करता और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था, जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। यह 30 सेकंड की चुप्पी ही थी जिसने उसे 30 करोड़ की समृद्धि का रास्ता दिखाया। विक्रम ने महसूस किया कि 30 सेकंड की चुप्पी ने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। उसने अब खुद से यह सवाल किया, अगर मैं अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाऊं तो क्या होगा? और जैसे ही उसने खुद को इस दिशा में सोचा, ब्रह्मांड ने उसे एक संकेत दिया। वह एक नए रास्ते पर चल पड़ा, जहां मेहनत के साथ अब सही दिशा भी थी। 30 करोड़ की सफलता का रास्ता उसकी आंखों के सामने था। सिर्फ अपनी सोच को बदलने की देरी थी। यह छोटा सा समय उसके लिए एक जादू की तरह था, जिसने उसके विचारों को नई उड़ान दी। विक्रम ने उस दिन के बाद हर दिन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह सुबह उठते ही अपनी दुकान खोलने से पहले या रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था, जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। विक्रम ने इस चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह हर दिन 30 सेकंड के लिए अपने विचारों को शांत करता और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी।
उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। यह 30 सेकंड की चुप्पी ही थी जिसने उसे 30 करोड़ की समृद्धि का रास्ता दिखाया। कुछ समय बाद विक्रम ने खुद को किसी और ही दुनिया में पाया। अब वह पहले की तरह उलझा हुआ नहीं था। उसने अपने बिजनेस को नए अंदाज में खड़ा किया, नई योजनाओं के साथ, जो उसे पहले कभी समझ में नहीं आई थी। अब उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था और 30 करोड़ का रास्ता सामने था। विक्रम ने महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ उसकी सोच का था। उसे पता ही नहीं चला कि कैसे चुप्पी में बैठे रहते हुए उसने खुद को वो रास्ता दिखाया जो उसे हमेशा चाहिए था। विक्रम ने उस दिन के बाद हर दिन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह सुबह उठते ही, अपनी दुकान खोलने से पहले या रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। विक्रम ने इस चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह हर दिन 30 सेकंड के लिए अपने विचारों को शांत करता और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। यह 30 सेकंड की चुप्पी ही थी जिसने उसे 30 करोड़ की समृद्धि का रास्ता दिखाया। अब विक्रम जान चुका था कि सच्ची सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, सोच में है। बाबा ने जो 30 सेकंड की चुप्पी बताई थी, वही उसे सही दिशा में ले आई। विक्रम ने यह समझ लिया कि सचमुच जो कुछ भी उसके पास था वह उसकी सोच पर निर्भर करता था। 30 सेकंड में बदलने वाली सोच एक नया आयाम देती है। यही था 30 करोड़ का राज। विक्रम ने उस दिन के बाद हर दिन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह सुबह उठते ही, अपनी दुकान खोलने से पहले या रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। विक्रम ने इस चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह हर दिन 30 सेकंड के लिए अपने विचारों को शांत करता और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था,
बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। यह 30 सेकंड की चुप्पी ही थी जिसने उसे 30 करोड़ की समृद्धि का रास्ता दिखाया। आज विक्रम एक सफल बिजनेसमैन है। उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ के पार है। उसने उन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब वो हर दिन अपने काम में 30 सेकंड की चुप्पी रखता है ताकि उसकी सोच सकारात्मक और स्पष्ट रहे। उसकी दुनिया उसकी सोच पर झुकी हुई है और यह सोच उसे हर नए मुकाम तक ले जाती है। विक्रम ने उस दिन के बाद हर दिन 30 सेकंड की चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह सुबह उठते ही अपनी दुकान खोलने से पहले या रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। विक्रम ने इस चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह हर दिन 30 सेकंड के लिए अपने विचारों को शांत करता और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता। उसने पाया कि यह छोटा सा समय उसे न केवल मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसके विचारों को भी एक नई दिशा दे रहा था। वह अब अपनी दुकान को केवल एक छोटी सी जगह नहीं देखता था, बल्कि उसे एक बड़े व्यवसाय की नींव के रूप में देखने लगा। उसने अपनी दुकान में नए उत्पाद जोड़े, ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस छोटे से बदलाव ने विक्रम की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वह अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। यह सब उस 30 सेकंड की चुप्पी का कमाल था जिसने विक्रम को अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की शक्ति दी। उसने महसूस किया कि बाबा की बात सही थी। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना वह अधूरी है। यह 30 सेकंड की चुप्पी ही थी जिसने उसे 30 करोड़ की समृद्धि का रास्ता दिखाया।